तुम भी कभी ना कभी जो सोचते होगे एनिमे देखते वक्त कि ये सिर्फ एक एनिमेशन है, ये कुछ भी नहीं है, या फिर और ओवर थिंकिंग करते होगे जब तुम्हारे सामने कुछ ऐसे सीन्स आ जाते हैं जो लिटरली तुम्हें रोने पे मजबूर कर देते हैं। जब भाई तुम्हें ऐसा फील करवा देते हैं कि तुम इस दुनिया में रहते हो तो तुम रहते क्यों हो। तो आज हम वैसे ही सीन्स की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भाई लिटरली तुम्हारी आंखों से नदियां बहा देंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं उन मोमेंट्स की जिन्होंने सबको रोने पे मजबूर कर दिया। ओके, सबसे पहले बात करते हैं वन पीस की। तो इसमें इमोशनल सीन क्या है देखते हैं। तो भाई जो स्ट्रो हैट मेंबर थे उनका पहला जहाज का नाम मैरी था। हाँ भाई, जिसे ओसप की दोस्त जिसका नाम काया था उसने उसको तोहफे में दिया था। ईस्ट ब्लू से लेकर ग्रैंड लाइन और आसमान तक मैरी ने हर खतरे को झेला था। भाई इतनी मुसीबत झेलने के बाद जहाज की हालत पतली होगी, जैसे तुम्हारी हालत भी पतली हो जाती है रील्स देखने के बाद। और रिपेयर होने के बाद एक्सपर्ट ने कह दिया था कि अब ये जहाज और आगे नहीं चल सकता। तो जब ना वाटर 7 आर्क के दौरान स्ट्रॉ हैट भाई मुश्किल में थे और जो एनिमीज थे वो लॉबी से बच निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं पर वहाँ नहीं था भाई, तब मैरी ने खुद को ना ठीक कर लिया। तो एनिमे में हमें दिखाया गया है कि मैरी के अंदर क्लाब बैरुटमान होता है भाई मतलब सीधे शब्दों में शिप की आत्मा होती है। तो जो भी वो आत्मा थी ना, शिप की आत्मा थी, वो स्ट्रॉ हैट मेंबर की ना दोस्ती के जरिए इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि उसने आखिरी बार समुद्र में उतरकर अपने दोस्तों को मौत के मुंह से बचाया था भाई। जब सब बचा लिए गए तब अचानक मैरी के बीच से 2 टुकड़े हो जाते हैं और लूफी भी समझ जाता है कि अब उसकी प्यारी शिप की लिमिट खत्म हो चुकी है। वो मंजर देख के हर फैन का दिल बैठ गया था भाई, क्योंकि लूफी ने फैसला किया था कि वो मैरी को समुद्र की गहराइयों में गम होने के बजाय उसे एक वाइकिंग फरनाल देगा। मतलब सीधी सी बात, आग दे के उसको विदा कर देगा, मतलब ऐसे टूटने नहीं देगा। तो उनके डायलॉग थे ना जब जहाज बोला था भाई, हाँ तभी जब लूफी ने ना मैरी को आग लगाई थी तो सभी तरफ ना सन्नाटा था भाई। और फिर अचानक हवा में एक आवाज गूंजी जो मैरी की आत्मा थी जो अपने दोस्तों से बात कर रही थी। तो मैरी ने कहा भाई, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें थोड़ा सा और आगे तक ले जाना चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ और एडवेंचर करना चाहती थी। तो भाई जे सुन के लूफी ना रोते हुए चीखता है, हमें माफ कर दो मैरी, हमें रिपेयर करना नहीं आता था, हमें तुम्हें कितनी बार टकरा दिया, तुम्हारी वजह से हम जहां तक पहुंचे। मतलब बंदा उसको हौसला दे रहा था भाई। तुम्हें तो जो एक शिप लगती होगी, वेल जो वन पीस के फैंस हैं उनके लिए ये बिल्कुल हार्ट ब्रोकिंग मोमेंट था भाई। और उसने भी बाद में ये भी कहा था कि वो बहुत ज्यादा खुश थी कि उसे भाई ऐसे दोस्त मिले जो उसकी परवाह करते थे। भी जैसे जैसे मैरी आग में पिघलती गई, स्ट्रॉ हैट क्रू का हर मेंबर, चाहे वो भाई सख्त जोरों क्यों ना हो, जैसे सांजीदा, रोबिन, सब फूट फूट के रोने लगे भाई उसमें। लिटरली भाई इमोशनल सीन था पूरा। ओके, अब भाई दूसरे एनिमे का सीन जानते हैं, अभी मत रोना। तो दूसरा भाई सीन जो आता है, आरिमा कोसाई एक पियानो प्राइडोजी था भाई जो अपनी माँ की मौत के बाद म्यूजिक की आवाज भी वो सुनना बंद कर चुका था। तब भाई उसकी जिंदगी में एक लड़की की एंट्री होती है, कायोरी की भाई एक बिल्कुल केयर फ्री वॉयलिनिस्ट की भाई, जो उसे दोबारा म्यूजिक से जोड़ देती है। हमें लगता है कि कायोरी कासोई के दोस्त बतारी को पसंद करती है और कासोई सिर्फ एक फ्रेंड है भाई। हाँ, मैंने जितना तुम्हें बताया तुम्हें पता चल गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ जो रायन अब्रायर की भाई। इस एनिमे में जे मूवमेंट था। तो भाई हमने देखा था फाइनल एपिसोड में जब कासोई अपने सबसे बड़े कंपटीशन खेल रहा होता है भाई, वही दूसरी तरफ कायोरी की सर्जरी हो रही होती है। कासोई को भाई पियानो बजाते वक्त स्क्रीन पर कायोरी की स्क्रिप्ट दिखाई देती है जो उसके साथ आखिरी बार परफॉर्म कर रही थी। जब परफॉर्मेंस भी खत्म होती है तो कायोरी की स्क्रिप्ट हल्की होकर गायब हो जाती है। ये भाई वही पल था जब ऑडियंस को भी समझा जाता है कि कायोरी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो भाई उसके फ्यूनरल के बाद कायोरी के पेरेंट्स कोजोई को एक खत देते हैं। यही वो मोमेंट था जहां ऑडियंस अपने आंसू नहीं रोक पाती भाई। खत में लिखा होता है, कायोरी ने बताया था कि उसने जे झूठ बोला था कि वो बतारी को पसंद करती है। उसने जे लाए इसलिए बोला था ताकि वो कोजोई के करीब आ सके बिना उसके सर्कल को डिस्टर्ब किए। तो हमें जहाँ भी एक ट्रूथ भी पता चलता है कि कायोरी बचपन से ही कासोई से प्यार करती थी और उसका सपना था कि वो एक बार कासोई के साथ म्यूजिक बजाए। तो भाई जब उसे पता चला कि उसके पास वक्त कम है तो उसने अपनी डर भरी जिंदगी को खुलकर जीने का फैसला कर लिया और कासोई को उसने अंधेरे से बाहर निकाला। तो भाई खत के आखिर में ना कायोरी लिखती है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एक ऐसे लड़के के लिए जिसने जिंदगी भर सिर्फ खोना सीखा था। उसे पता चलता है कि कोई उसे इतनी शिद्दत से चाहता था, लेकिन तब जब वो इंसान हमेशा के लिए जा चुका है।
मतलब सोच के देखो कितना ज्यादा इमोशनल सीन है भाई। इसलिए तो यूर लाइन अप्रैल को भाई मोस्ट इमोशनल एनीमे भी कई लोग कहते हैं। लिटरली तुम्हें वीडियो में इतना देख के नहीं पता चलेगा कितना इमोशनल सीन है, बट भाई जब तुम एनीमे देखोगे ना तुम कहोगे भाई साहब ये क्या है, लिटरली तुम रोने लग जाओगे। तो ज्यादा बात तो नहीं करेंगे क्योंकि अभी आंसू बचा के रखो, क्योंकि एंड वाला भी बाकी है भाई। तो भाई एंड वाला सीन आता है ना भाई नारुतो से। तो सालों तक हमने देखा है कि सास्के अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक मकसद के लिए जीता है भाई। अपने बड़े भाई इताची को मारना चाहता था। इताची को एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड किलर के रूप में हमें दिखाया गया है जिसने अपने ही माँ बाप को और पूरे कबीले को भाई क्लीन कर दिया था। लेकिन जब भी उसकी आखिरी जंग खत्म होती है तो भाई कहानी ने ऐसा पलटवार कर दिया ना जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया था। तो क्या हुआ था ना, जंग की आखिर में जब इताची बिल्कुल कमजोर हो चुका था वो सास्के की तरफ बढ़ता है। सास्के को भी लगता है कि ना कि जो इताची है उसकी आंखें निकाल लेगा, लेकिन इताची वही पुराने बचपन वाला इशारा करता है अपनी उंगलियों से सास्के के माथे को टच करना। तो भाई इताची ने मारने से ठीक पहले मुस्कुरा के कहा फॉरगिव मी सास्के, दिस इज द लास्ट टाइम। तो भाई इताची की मौत के बाद ना ओबीतो सास्के को सच बताता है। सच ये था कि इताची ने जो भी किया अपने कबीले को मारना, बैड बनना, कुछ भी जा अकेला रहना, वो सिर्फ अपने गाँव को सिविल वार से बचाने के लिए और अपने छोटे भाई सास्के की जान बचाने के लिए किया था उसने। तो जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इताची एक डबल एजेंट था जो अंधेरे में रहकर अमन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था भाई। उसने विलेज एल्डर से शर्त रखी थी कि वो सबको मार देगा लेकिन वो सास्के को हाथ भी नहीं लगाएगा। जब भी बाद में इताची एडो तेसाई उसके जरिए वापस आता है और दोबारा जाने के वक्त आता है तो भाई वो सास्के के पास जाकर ना अपना सर उसके सर से मिला लेता है और जो बोलता है ना भाई लिटरली इंटरनेट ब्रोक हो गया था इस लाइन की वजह से। और भाई मैं तो उस हिसाब से नहीं बोल पाऊंगा, बट अगर तुम्हें फील आए तो एक लाइक कर देना। नो मैटर व्हाट यू डिसाइड टू डू फ्रॉम हियर आउट आई विल लव यू ऑलवेज। ये लाइन भी सुनते ही ना सास्के और सारे व्यूवर्स टूट गए थे क्योंकि पहली बार सास्के को वो भाई वापस मिला था जिसे वो बचपन में प्यार करता था, लेकिन उसी पल वो उसे हमेशा के लिए खो देता है। तो भाई ये थे ऐसे इमोशनल सीन्स लिटरली जिन्हें ना एनीमे में इतने भाई अच्छे तरीके से दिखाया गया कि जो व्यूवर्स है ना वो लिटरली रोने लग गए होंगे इन सीन्स को देखने के बाद। वेल अगर तुम्हें भी थोड़ा बहुत लगा, रिलेट हुआ तो एक लाइक कर देना। बाकी भाई मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।